दोस्तों, हमेशा रहने वाली पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। हम इंसान जितनी भी कोशिश कर लें मौत से बच नहीं सकते। लेकिन हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा ज़िंदा रहने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोसेस के मुतालिक बताऊंगा जिसमें इंसान को जमा दिया जाता है ताकि एक दिन इसको फिर से ज़िंदा किया जा सके। ज़ाहिरी सी बात है कि ये नामुमकिन है। दुनिया में लोग ये काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स कहते हैं। इंसान जब मर जाता है, इसकी डेड बॉडी को कुछ मिनट्स के बाद ही शदीद कूल्ड टेम्परेचर में जमा दिया जाता है। इन लोगों का ख्याल है कि अगले 50 से 100 साल के बाद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे इस जमे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा किया जा सकेगा। ज़ाहिरी सी बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा ही मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि अब तक 250 लोगों की डेड बॉडीज़ को इसी तरह जमाया जा चुका है। 1500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। दुनिया में अब तक 4 ऐसी प्लेसेस हैं जहां ये काम हो रहा है, 3 अमेरिका में और 1 रशिया में। अब मैं आपको इन जगहों के अंदर लेकर चलूँगा जहां होता क्या है और इंसानी डेड बॉडीज़ को जमाया कैसे जाता है। लेकिन इससे पहले ये बात करते हैं कि ये अजीब काम शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, इसकी शुरुआत करने वाले आदमी का नाम डॉक्टर रॉबर्ट एटिंगर था। इस आदमी को हमेशा जिंदा रहने का जुनून था। इसकी अपनी डेथ 2011 में हो गई थी। इसी डॉक्टर ने क्रायोनिक्स नामी इस प्रोसेस का आइडिया दिया था। अप्रैल 1956 में दुनिया में पहली दफ़ा किसी इंसान की डेड बॉडी को फ्रोजन किया गया था। इस आदमी का नाम जेम्स बेडफोर्ड था। इनकी डेड बॉडी को जमाने की इजाज़त वो खुद देते हैं, यानी मरने से पहले इंसान की अपनी मर्जी से डेड बॉडी को जमाया जाता है। जेम्स बेडफोर्ड की डेड बॉडी आज भी जमी हुई है। शायद कभी फ्यूचर में दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में 4 ऐसी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ 28 लोगों की डेड बॉडीज जमी हुई मौजूद हैं। जब इंसान की डेड बॉडी पहुँचती है, इसको केमिकल्स और मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद इंसान की डेड बॉडी से सारा ब्लड निकाल लिया जाता है और इसकी जगह केमिकल डाल दिया जाता है जिसे क्रायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। इसके बाद स्टील के बहुत बड़े चैम्बर में, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन मौजूद होता है, इस डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इनमें इंसानों की डेड बॉडीज मौजूद हैं। एक चैम्बर में मैक्सिमम 9 डेड बॉडीज रखी जाती हैं। इसके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनका मानना है कि इंसान की डेड बॉडी तब तक जमी रहेगी जब तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए कि इसको फिर से जिंदा किया जा सके। दोस्तों, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एक डेड बॉडी को जमाने में $2 लाख खर्च हो जाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इन जगहों पर सिर्फ इंसानों की डेड बॉडीज ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि इंसानों के सर भी जमे हुए हैं। कुछ लोग मरने के बाद सिर्फ अपने दिमाग को भी प्रिजर्व करवाना चाहते हैं। छोटे छोटे जार्स में लोगों के सर मौजूद होते हैं। इनका मानना है कि हमारा दिमाग हमारे बॉडी का एक अहम पार्ट होता है और इसमें हमारी मेमोरीज मौजूद होती हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि एक दिन साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि इन सरों के लिए एक नया जिस्म बना लिया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक पागलपन है, लेकिन इन लोगों को इस पर यकीन है। इन जगहों पर इन लोगों की पिक्चर्स भी लगी होती हैं जो मरने के बाद अपनी डेड बॉडीज को जमाने के लिए एग्री हुए थे। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, जाहिरी सी बात है, ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। इनको ये भी नहीं पता कि ये डेड बॉडीज यहाँ कब तक जमी रहेंगी। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह से क्रिएट किया है कि मेडिकल साइंस इतना तरक्की करने के बावजूद ये भी ठीक तरह से नहीं समझ सकी कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। डॉक्टर्स सिर्फ ये जानते हैं ब्रेन के पार्ट्स कैसे काम करते हैं। इनको ये पता है कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इतना कम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइंड है कि इसको अभी तक कोई ठीक तरह से समझ नहीं सका। इसीलिए ये सारा प्रोसेस सिर्फ एक पागलपन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।